हे बच्चा कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सकीना अली। और कैसा गया बच्चा आप सभी बच्चों का पेपर? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि कैसा गया। मैंने एक पोल कंडक्ट करवाया था अभी, तो उसमें मुझे बहुत सारे ये जवाब आ रहे कि दीदी बहुत अच्छा पेपर गया। तो जल्दी से आप लोग मुझे पेपर भेज भी सकते हैं टेलीग्राम पे, जिससे कि मैं भी देख पाऊँ कि आप लोग का पेपर कैसा गया। चलिए, अब आप लोग का हो चुका है एसएसटी का पेपर और अब हमारी बारी है किसकी? अब हमारी बारी है मैथ्स की। तो किस तरीके से हम लोग को मैथ्स को भी हराना है अपनी सभी स्ट्रेटेजी से, साथ ही आप लोगों को मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी चीजें इसी चैनल पर मिल रही होगी। तो अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैंने आईटी के पेपर में, सीए के पेपर में या चाहे आप लोग के सोशल साइंस के पेपर में काफी ज्यादा हेल्प करी है, जिससे आप लोग के पेपर एकदम धमाल गए। चलिए, अब मैथ्स में हम लोग को क्या करना है। बच्चा तुम लोग क्या कर रहे हो? आज तुम लोगों ने एसएसटी के पेपर देख के आ चुके हो, ठीक है। तुम लोगों ने रात जगी होगी, तो खाना वाना खाओ, अच्छे से सो जाओ, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, जैसे ही तुम लोग शाम को उठोगे तो मैंने तुम लोग के लिए प्लान किया है शाम को 2 चैप्टर्स तुम लोग को निपटाना ही निपटाना। देखो, सबसे पहली बात, हम लोग पूरे मैथ्स को किस तरीके से डिवाइड करें कि आप लोग का मैथ्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारे एक दिन पहले। आप लोग का 21 मार्च को पेपर है, हम लोग आप लोग के मैथ्स को 20 मार्च को पूरा, 19 मार्च को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 20 के डे हम लोग पूरा रिविजन रखेंगे। अब तुम लोग को करना क्या है, देखो मैंने एक दिन में 2 चैप्टर्स भी डिवाइड किए और मैंने एक दिन में 3 चैप्टर्स भी डिवाइड किए। अब इन चैप्टर्स को तुम लोग को पूरा नहीं पढ़ना। ये चैप्टर्स को तुम लोगों ने ऑलरेडी पूरे थ्रू आउट द ईयर पढ़ा है। कोई ऐसा बच्चा है जिसने नहीं पढ़ा है, उसके बारे में भी मैं बात करती हूँ। पहले जिन बच्चों ने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है या बहुत कुछ पढ़ रखा है, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखो, तुम लोगों को आज क्या करना है, आज है 15 मार्च, जिस दिन तुम अपना एसएसटी का एग्जाम दे के आए। तुम लोगों ने सो लिया, उठ लिया। अब तुम्हारे पास शाम का टाइम है, बहुत छोटा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इसलिए मैंने आज रात के लिए डाला है। साथ ही साथ रियल नंबर्स भी बहुत छोटा चैप्टर है। अब इन दोनों में से आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो करो, या फिर जो टॉपिक्स तुम लोगों ने या जो क्वेश्चन तुम लोगों ने बाद के लिए छोड़ रखे थे कि दीदी इसको बाद में सॉल्व करेंगे, तो वो बाद का समय अब आ चुका है जब तुम लोग को ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। चलिए, अब बात करते हैं डे 2 की। तो अब सेकेंड डे, जब हमारे पास 16 मार्च होगा, हमें 3 चैप्टर निपटाना है, स्टैटिस्टिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रायंगल। डे 3 की बात करूं मैं को 17 मार्च, तो मुझे पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और सर्कल। अब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, तो मैं तुम लोग को सजेस्ट करूंगी, अगर तुम लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली होगी, एनसीईआरटी सॉल्व कर ली होगी, उसके आगे तुम लोग क्या करोगे, तो मेरी बात मानो तो तुम लोग पीवाईक्यूज की तरफ जाओ। पीवाईक्यूज में एटलीस्ट 5 साल तक के तो पीवाईक्यूज तुम लोग करके देख ही लेना, जिससे कि यू विल गेट गुड मार्क्स और डेफिनेटली फुल मार्क्स इन ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर, ठीक है। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में सभी वही क्वेश्चन पूछ के आते हैं। अब समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास प्रीवियस ईयर के पेपर तो होते हैं, बस उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, और सॉल्यूशन भी बहुत सी बार हमें मिल तो जाता है, बट हमें समझ में नहीं आता यार ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो गया। अब तुम लोग अगर कभी भी अटक जाओ तो तुम लोग यार पर्टिकुलर गिव अप मत कर दिया करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसी टाइम पर गिव अप कर देते हैं। अब सोचो, जिस क्वेश्चन को तुमने गिव अप कर दिया है और वो सेम क्वेश्चन उठ के अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जाए तो क्या करोगे? फिर रोते रह जाओगे, सर पे हाथ रख के बैठ जाओगे कि हाय ला ये क्वेश्चन आ गया जो मैं छोड़ के गई थी यार। तो इस तरीके से तुम लोग को कुछ भी नहीं करना। यहाँ तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारा बडी। यहाँ तुम्हारी हेल्प कौन सा बडी कर रहा होगा? बडी की सभी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करी है। वो बडी का नाम है हमारा फीलो एप्लीकेशन। जब भी तुमसे कोई पीवाईक्यू सैंपल पेपर सॉल्व करने बैठे और कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को फोटो खींचो, उससे क्रॉप करो और फीलो एप्लीकेशन पे भेज दो। 60 सेकंड्स के अंदर इंडिया के बेस्ट ट्यूटर्स तुमसे कनेक्ट हो रहे होंगे। 60 सेकंड्स के अंदर इंडिया के बेस्ट ट्यूटर तुमसे कनेक्ट हो रहे होंगे। वीडियो कॉल के थ्रू 1-to-1 इंटरेक्शन तुम सभी लोग का हो रहा हो। वहां वो एक्सप्लेन करेंगे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम लोगों ने क्या मिस्टेक करी या ये पर्टिकुलर किस लॉजिक से सॉल्व हो रहा था। तो और इसी तरीके से जो भी चीज होगी तुम ऑन टाइम अपनी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और अगर एक बार नहीं समझ में आता 2-3 बार पूछ लेना, पर समझना जरूर, ठीक है। रट्टा नहीं मानना है, मैथ्स को रट्टा नहीं सकते, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग रात के 2 बज रहे हो या सुबह के 6 बज रहे हो, अपने बड़ी से हेल्प ले सकते हो यार। बड़ी कहाँ है तो 24 घंटे तुम्हारे लिए अवेलेबल होगा ही होगा। इस बड़ी की मैंने डायरेक्ट लिंक दे दिया आप लोग को डिस्क्रिप्शन में। आप भटकने मत लग जाना, प्ले स्टोर पर जाके फीलो एप्लीकेशन, इतना टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं डे 3 की। हम लोग ने देख लिया ये 3 चैप्टर्स हम लोग को करना है। डे 4 की अगर मैं बात करूं तो डे 4 पे आप लोग का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये रखा है मैंने। दूसरा एपी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इन 3 चैप्टर्स में बच्चा पार्टी तुम लोग को क्या करना है, मैंने अगेन बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो कि ठीक है, जो क्वेश्चंस तुम्हारे वीक है उन क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान दो, या ऐसा क्वेश्चन जो तुम लोगों ने छोड़ दिया होगा बात के लिए, वो क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है इस टाइम पर। सभी चीजें तुम लोग बोलो कि मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, तो वो पॉसिबल नहीं है इतने कम डेज के अंदर, ठीक है। चलिए, डे 5 की बात करते हैं। तो डे 5 में मैंने रखा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सेम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इन तीनों के वापस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस,
सेम आप लोगों को क्या करना है, PYQs लगाते हुए चलना है, या कुछ रिमेनिंग पोर्शन छोड़ा हो तो उसको देख लेना। अब बच्चा पार्टी हमारे पास डे 6 आता है, जो कि हमारा लास्ट डे है 20 मार्च। उसके बाद तो 21 को तो पेपर है, तुम्हारा इंडिपेंडेंस डे है ना। सीरियसली इस पर हम लोग को करना है रिविजन। इस पर मैं आप लोग को लाके दूंगी सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, तो ये सभी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। और मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और जितने भी हमारे इंटायर मैथ्स के फॉर्मूलाज है उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी थी, तो अगर तुम लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख लेना। उसको आई बटन में लगा दूंगी और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगी, तो वहां से तुम लोग को डेफिनेटली फ्री में फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। अब प्रैक्टिस करने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, जो लास्ट डे बचा है उसमें क्या करना है, हम लोग को सभी फॉर्मूलेस को एक बार रिवाइज करना है। वो फॉर्मूला शीट मैंने डाल दिए, तुम लोग जाके देख लेना अच्छे तरीके से। साथ ही साथ PYQs पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, बिकॉज सीबीएसई क्या करता है, जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं ना उसी को घुमा फिरा के वापस से पूछ लेता है, तो उन पर ध्यान देना है। और मैथ्स का जो आप लोग का पेपर है, ठीक है, तो प्रिडिक्टेड पेपर मैं आप लोगों के लिए डालूंगी कि किस तरीके से आप लोग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो आप लोग जरूर जाके देख लीजिए। अब साथ ही साथ आप लोग को ये सारी चीजें बता दी। अब जो ऐसा बच्चा है जो सिर्फ पास होना चाहता है, जिन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, तो उन लोग के लिए क्या करना है, उनको सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी में है क्या करना है, जो ज्यादा नंबर के चैप्टर्स आ रहे हैं उनको रिजर्व कर लो, जिससे कि तुम्हारे इतने नंबर तो ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं कि तुम्हें आने ही आने। देन दूसरे चैप्टर्स पे जाना। सबसे पहले रियल नंबर काफी आसान चैप्टर है, 6 मार्क्स में आप लोगों का कवर हो जाएगा। दूसरे चैप्टर की बात करो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी आसान है, 6 नंबर में आप लोगों का कवर हो रहा है। ट्राइंगल्स और सर्कल को मिलाकर हमारा 15 मार्क्स में कवर हो रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये 12 नंबर में कवर हो रहा है। इतने चैप्टर्स अगर तुम करोगे, 2 4 5 6 चैप्टर्स मिलाकर तुम्हारे 39 मार्क्स आ रहे। मतलब अगर इन टोटल में बात करो तो ये पूरे 40 हुए ना, 80 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, ठीक है, तो ये पूरे 40 मार्क्स आप लोग की यहाँ बचापाटी हो जाएगी। 50% तुम्हारा सिलेबस और 50% मार्क्स यहाँ तुम्हारे इतने चैप्टर से, 6 चैप्टर से कवर हो रहे होंगे। तो प्लीज जिन्होंने नहीं पढ़ा या जो आखिरी समय पर पढ़ने बैठे हैं, तो तुम इस तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 80 आउट ऑफ 80, या फिर तुम बहुत ज्यादा तगड़ा स्कोर कर पाओगे। सो ऑल द बेस्ट मेरी जान, तुम लोग को इसी स्ट्रेटेजी से चलना है हमारे आगे के दिनों के अंदर, जिससे कि तुम्हारे मैथ्स में काफी अच्छे मार्क्स आ रहे हों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो। ये PDF भी मैं आप लोग को डाल दूंगी, जिससे कि तुम लोग को अपना टाइम टेबल याद रहेगा कि मुझे आज कौन सा चैप्टर इस पर्टिकुलर डेट पर करना है। टिल देन कीप लर्निंग, और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाने वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाली, PYQs लाने वाली एटलीस्ट 5 से 10 साल तक। और एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया और इंटरेस्टिंग और गुड न्यूज आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने क्रिएट किया है एक यूट्यूब पर अपना नया चैनल, जिस पर मैं कंप्लीटली आप लोगों के लिए, जितने भी बच्चे हमारे IT के होंगे, CS के होंगे या फिर AI के होंगे, उन लोगों के लिए कंटेंट स्पेशली वहीं आएगा। तो आप लोग जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो यार, तुम्हारी दीदी ने तुम्हारी इतनी हेल्प की है, इतनी मदद की है, थोड़ा सा प्यार मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ। जाओ, जाकर प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ उस पर्टिकुलर चैनल पर। उस चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है, और पिन कमेंट में भी दे दी है। जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर अपकमिंग क्लास में तुम लोग CS IT वगैरह कुछ ले रहे हो तो मैं ही तुम्हारे पास एक लौता चाह रहा हूँ। उसके अलावा पूरी यूट्यूब पर तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है मेरी बच्चा पार्टी। तो मेरी जान जल्दी से जाओ और उस पर सब्सक्राइब कर लो, एंड साथ ही साथ दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कर दे। अगर तुम्हारे बड़े भाई बहन है, सीनियर्स है, जिनको CS IT का पेपर अभी उनका आने वाला है, तो उनके साथ शेयर कर दे। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।